इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग, मानस योग तथा अग्नि की ज्योतियों का योग कर योग की इस दृढ़ भूमि को अपने अंदर अच्छी प्रकार धारण करें। बुद्धि योग का अर्थ होता है सत्संग, मानस योग का अर्थ होता है मानस जप तथा मानस ध्यान, ज्योति योग का अर्थ होता है दृष्टि योग। परमाराध्य सद्गुरु महाराज अपने प्रवचन में कहते हैं कि जिससे मानस जप ठीक ठीक होगा उसी से मानस ध्यान ठीक ठीक होगा। पदावली में लिखते हैं, मैं ही जपो गुरु 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 मन मारणम। मन मारणम का अर्थ होता है मौन रहकर, मौन रह करके पूरे पहुंचे हुए संत सदगुरु के द्वारा बताए गए महामंत्र को जपना है। बहुत बोलना नहीं है, बहुत बोलने वाले से ये जप ध्यान नहीं होगा। इसीलिए मौन रह करके मानस जप मानस ध्यान का अभ्यास करना है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, गली जोगुन होई। गल पंजाबी भाषा का शब्द है, मतलब कि बहुत बोलने वाले से यह योग नहीं होगा। देखिएगा बहुत लोग बहुत बोलते हैं, ध्यान में से उठे और बस बोलना शुरू कर दी, सत्संग में से उठे बस सांसारिक गप शुरू कर दी, तब नहीं होगा। बिल्कुल गुरु गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं कि मन में रहना भेद न कहना बोलिबा अमृत वाणी। मन में रहना का मतलब है मौन रहना, भेद न कहना। अंदर में जो कुछ अनुभूति होती है आपको, वो दूसरे को नहीं बताना है। जब भी बोलिए तो अमृत वाणी बोलिए, मुंह से जहर नहीं निकालना है, विष नहीं उगलना है। जब भी बोलना है तो अमृत वाणी बोलना है, कम बोलना है। मितभाषी, कम बोलने वाले को मितभाषी अल्पभाषी कहते हैं। बहुत बोलने वाले को वाचाल कहते हैं, जो बहुत बोलता है। अब बहुत बोलने वाले से ये जप ध्यान होने वाला नहीं है। इसीलिए परमाराध्य पदावली में लिखते हैं कि हर दम रटो कभी ना हटो तो ही छेड़ेगा ना काल। गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है दाता दयाल। चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते महामंत्र को जपते रहिए, रटते रहिए, छोड़ना नहीं। रटते रहिएगा तो काल पर विजय प्राप्त कर लीजिएगा आप। काल पर विजय प्राप्त हो जाएगा। आप इस संसार से जब जाने लगिएगा तो जिस प्रकार ध्रुव काल के सिर पर पैर देकर के विमान में बैठा था,
उस तरह से आप काल के सिर पर पैर देकर इस संसार से विदा होइएगा। इस तरह से अभ्यास करना है। पदावली में परमाराध लिखते हैं कि माघ भूखा बाघ काल के मुख परो है बावरे, होश करो चेतो सवेरे बचो ध्यान के दावरे। काल रूपी बाघ भूखा, माघ भूखा बाघ काल, मुख परो है बावरे। बावरे माने होता पगले। परमाराध कहते हैं संसार के लोगों, ए पगले, काल भूखा है, काल रूपी बाघ, उसके मुख में पड़े हुए हो। यदि काल के मुख से भागना चाहते हो तो ध्यान के बल से भाग सकते हो। ध्यान करो। ध्यानम निर्विषयम मना, ध्यानम शून्यगतम मना, कि मन को निर्विषय बना लो, मन को शून्यगत बना लो। इसीलिए मुस्तैदी के साथ जप ध्यान करने की आवश्यकता है। परमाराध्य अपने प्रवचन में कहते हैं कि ध्यान में जिसने एकाग्रता प्राप्त कर लिया है उसने सबसे बड़ा पुरुषार्थ किया। पुरुषार्थी बनना है। पुरुषार्थ के द्वारा हम ध्यान में एकाग्रता प्राप्त कर सकते हैं। कि माघ भूखा बाघ काल के मुख परो है बावरे, होश करो चेतो सवेरे बचो ध्यान के दावरे। काल मुख से निबुकी भागु ध्यान के बल भाई रे, ऐसो सर खोई हो तो रोई हो पछताई रे। परमाराध कहते हैं कि ध्यान के बल से ही काल के मुख से भाग सकते हो। मनुष्य शरीर मिला है, इस शरीर को पाकर के यदि ध्यान नहीं करते हो और ध्यान के द्वारा काल के मुख से भागने का, काल पर विजय प्राप्त करने का अभ्यास नहीं करते हो तो रोना पड़ेगा, पश्चाताप करना पड़ेगा। सुनते हैं ना प्रवचन में कि सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। पश्चाताप करना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, माथा पीटना पड़ेगा, लेकिन दुख दूर नहीं होगा। इसीलिए इस शरीर में जब आए हैं तो परमाराध्य कहते हैं कि गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुत शुद्ध करना चाहिए। कि दृढ़ता पूर्वक जब मानस जप और मानस ध्यान का अभ्यास करेंगे तो श्रुत शुद्ध हो जाएगी, मन शुद्ध हो जाएगा और तब हमको दृष्टि योग करने की क्षमता प्राप्त हो जाएगी। परमाराध्य पदावली में लिखते हैं कि गुरु तजी और न चित्त बसाइए, गुरु 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 नित है, जपत रहिए में ही कर जोरी गुरु चरणम धरि चित्त। कि उस गुरु को छोड़कर, उस महामंत्र को छोड़कर चित्त में कुछ नहीं बसाना। हमेशा प्रत्येक श्वास में उस महामंत्र का जप करते रहना। गुरु गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं कि छाह से सहस एकीसु जाप, यनहद उपजय आप आप। मनुष्य 24 घंटे में 21,600 बार सांस लेते हैं। कहते हैं कि प्रत्येक श्वास श्वास में सुमरन होना चाहिए आपके द्वारा। इस तरह से अभ्यास हो। सर्व क्षण गुरु मन जौ में ही रहे हो, निश्चय निर्वाण होए संत सब कहे। कि प्रत्येक क्षण जब
हम लोगों के मन में गुरु महाराज ही रहेंगे तो निश्चित रूप से निर्वाण की प्राप्ति होगी। संत दुलंदास जी महाराज कहते हैं कि कोई बिरला यही विधि नाम कह, मंत्र अमोल नाम दुई अक्षर बिन रसना रट लागी रहे। होठ न डोले जीभ न बोले, सुरती धरनी दिढ़ाई गहे। दिन अरु रात रहे सुधि लागी, यही माला यही सुमरन है। कोई बिरला यही विधि नाम कहे। ये 2 अक्षर वाला जो गुरु शब्द है, भगवान शिव कहते हैं कि 7 करोड़ महामंत्र हैं, 7 करोड़ महामंत्रों का राजा है 2 अक्षर वाला ये गुरु शब्द। कोई बिरला यही विधि नाम कहे, मंत्र मूल नाम 2 अक्षर बिन रसना रट लागी रहे। रसना माने जिभ्या, कहते हैं कि बिना जिभ्या का जप हो, बिन रसना रट लागी रहे। होठ न डोले जीभ न बोले, ये होठ नहीं डोले जीभ नहीं बोले, सुरती धरनी दिढ़ाई गए। हमारी सूरत मजबूती के साथ उस महामंत्र को पकड़े रहे। दिन अरु रात रहे सुधि लाग, दिन रात इस तरह से जप होता रहे तो अवश्य ही दृष्टि योग करने की क्षमता प्राप्त हो जाएगी, बिंदु प्राप्त हो जाएगा और उस बिंदु में नाद श्रवण की क्षमता प्राप्त हो जाएगी। संत कबीर साहब कहते हैं कि हमारे सतनाम धन खेती, हमारे सतनाम धन खेती, मन के बैल सुरत हरवाहा, जब चाहे तब जोते। सतनाम का बीज बोवाया उपजे हीरा मोती, इन खेतन में नफा बहुत है संत न लोटा सेती। कहे कबीर सुनो भय साधो, उलटी पलटी नर ज्योति। हमारे सतनाम धन खेती कि संत सदगुरु के द्वारा जो महामंत्र मिला है, ये सतनाम का बीज मिला है, इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। एक पहुंचे हुए सदगुरु 2 भाई को दीक्षा दिए तो दोनों भाई को चना दिए, बोले कि इस चना को रखना अच्छी तरह से। 12 वर्ष के बाद जब सदगुरु लौटे तो एक भाई जो है चना को बौग कर दिए जमीन में, एक भाई कपड़ा में बांधकर बक्सा में रख दिए। 12 साल के बाद तो बक्सा वाला चना भसगुंडी उड़ गया। ये जो है हर एक साल जो है बढ़ाते गया, एकदम हजारों हजार क्विंटल चना हो गया इसको। सदगुरु जब आए तो दोनों से चना मांगते हैं। वो बक्सा में जो रखा था वो खोल करके देखा, लाया तो पूरा भसगुंडी उड़ गया है। ये दिखाया गोदाम। तो ऐसा शिष्य बनिए आप कि देखिए चना को किस तरह से उसने बढ़ाया। उसी प्रकार हम लोग पूरे पहुंचे हुए संत सदगुरु के द्वारा बताए गए महामंत्र को बढ़ाएंगे तो हम लोगों की भी उन्नति होगी। यही आप लोगों की सेवा में सुनाया। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय।